राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में हम पाठशाला में जो भी आपको दिखा रहे हैं बॉस, वो हमारे लिए भी सिर्फ खबर नहीं है, क्योंकि इससे करोड़ों सनातनियों के इमोशन जुड़े हुए हैं, इससे करोड़ों राम भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है, और इसलिए कोई मामूली खबर नहीं है। और हम भी इस पूरी खबर को एक इमोशन के साथ ही दिखा रहे हैं, और इसलिए राम भक्तों के मन में जो भी सवाल है, हिंदू समाज के मन में जो भी सवाल है, उन सवालों को हम उठा रहे हैं। कल जब राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में पहली एफआईआर हुई, हमने पाठशाला में यही सवाल उठाया था कि एफआईआर में ट्रस्ट के किसी बड़े अधिकारी का नाम क्यों नहीं है, और अगर ट्रस्ट के किसी बड़े अधिकारी को कुछ पता ही नहीं था, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया लेकिन पता भी नहीं था, तो भाई नैतिकता के आधार पर पद छोड़ते क्यों नहीं हो। हमने यह सवाल उठाया था कि मंदिर के हर काम से जुड़े रहने वाले चंपत राय को कुछ पता ही नहीं था क्या। पाठशाला में हमने जो बात कही, आज यह खबर आ गई कि चंपत राय ने राम मंदिर ट्रस्ट से इस्तीफा दे दिया। कल एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर ही राम मंदिर ट्रस्ट से 2 लोगों की छुट्टी हो गई। एक तो चंपत राय, दूसरा नाम है अनिल मिश्रा, और इन दोनों का ही नाम पहले दिन से लिया जा रहा था। इन्हीं को लेकर सवाल उठ रहे थे कि मंदिर का हर काम तो यही लोग देखते थे, इनको ट्रस्ट में बैठाया भी तो इसी के लिए गया था, हर चीज की निगरानी रखेंगे, कुछ गड़बड़ी होगी तो देखेंगे, उसको रोकेंगे। भाई जब काम नहीं किए अपना, मंदिर के दान में चोरी हो गई आपके रहते हुए, लाखों आर पार कर दिए चोरों ने, जितने मुंह इतनी बातें चल रही हैं, हर राम भक्त आहत हुआ बैठा है, हर सनातनी का मन रो रहा है कि क्या ही हुआ, तो इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी चंपत राय वगैरह की। जिन लोगों ने राम मंदिर में यह पाप किया, वो सब कैसे ये सब कर रहे थे, आज आपको दिखाऊंगा। क्या 2 साल से चोरी चल रही थी? एसआईटी की जांच में जो चौंकाने वाले, हिला देने वाले खुलासे हुए हैं, आज आपको दिखाऊंगा। हमने आपको पाठशाला में 5-5 रुपए के चढ़ावे वाला जो खेल पाठशाला में बताया था, आखिरकार जांच में भी वही निकल कर आ रहा है बॉस, कि राम भक्तों ने दान कम नहीं किया, चोरों ने चढ़ावे में खेल कर दिया था। जो बताया वही निकला। और सबसे बड़ा खुलासा यह कि राम मंदिर में कौन कौन चोरी करते हिडन कैमरे में दिखा, आज आपको यह भी बताऊंगा। लेकिन इधर एसआईटी की जांच, नए नए खुलासे, उधर अखिलेश से लेकर केजरीवाल सब बवाल मचाए बैठे, मोदी योगी को घेरने में लगे हैं। केजरीवाल तो दौड़े दौड़े अयोध्या पहुंच गए। आज राम मंदिर जाकर केजरीवाल ने कौन सी कसम खाई, आज आप भी देखिए। अखिलेश यादव, केजरीवाल, इनकी अलग पॉलिटिक्स चल रही है। उनको योगी आदित्यनाथ ने क्या जवाब दिया है वो भी आपको बताऊंगा। क्या बड़े बड़े गुनहगारों पर अभी एक्शन होना बचा हुआ है, ये सब बताऊं, उससे पहले एक ट्रेलर देखिए। जब तक इन राक्षसों को फांसी पे नहीं चढ़वा दूंगा, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। कि दिल्ली की जनता ने उन्हें 15 वर्ष तक अवसर दिया, लेकिन दिल्ली को उन्होंने बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं दिया, भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं दिया। इस ट्रस्ट को भंग किया जाए, और इसमें क्यों है भाई, भाजपा और आरएसएस के लोग इसमें क्यों डाल रखे? 2000 करोड़ की बात सही है, तो ये पैसा कहाँ गया? पोजीशन की पार्टियां तोड़ने में इस्तेमाल किया। देखिए, जिन लोगों ने राम मंदिर में यह पाप किया, करोड़ों सनातनियों की आस्था को चोट पहुंचाई, वो सब ये कैसे कर रहे थे, और क्या 2 साल से चोरी चल रही थी? एसआईटी की जांच में कौन से हिला देने वाले खुलासे हुए हैं, कौन कौन चोरी करते हिडन कैमरे में दिखा, आपको सब बताऊंगा। लेकिन पहले आप देखिए कि कैसे आज इस मामले में 2 बड़े एक्शन हुए, जिससे खलबली मची हुई। कल एफआईआर दर्ज हुई, आज राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया। इस्तीफे से काम बन जाएगा क्या? इस्तीफे के बाद चंपत राय का मामला यहीं निपट जाएगा, खत्म हो गया क्या? अभी उनके लिए आगे और बड़ी मुसीबत आने वाली है क्या? आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। दूसरी तरफ आप यह भी देखिए कि जिन 8 आरोपियों का नाम एफआईआर में, उन्हें आज स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। ये देखिए, उनको लेके गए। आरोपियों को 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सोमवार को इन्हें फिर पेश किया जाएगा। पेशी के दौरान कोर्ट को यह बताया गया कि इन लोगों से अभी तक 80 लाख रुपए बरामद हुए। आज सबसे ज्यादा बात चंपत राय की हो रही है, क्योंकि लोग कह रहे थे कि जब इतनी बड़ी बात राम मंदिर में हो गई,
तो फिर चंपत राय क्यों राम मंदिर में के ट्रस्ट में जमे हुए हैं? भाई चंपत राय इस्तीफा क्यों नहीं देते? जब से चढ़ावा चोरी का पता चला, पहले दिन से चंपत राय और अनिल मिश्रा की बात हो रही थी। आखिरकार जब हमने कल पाठशाला में इसको बहुत प्रमुखता से उठाया कि 8 लोगों के नाम है, ठीक है, लेकिन भाई जो आदमी फेस रहा है, जिसकी जिम्मेदारी थी, अगर गलत नहीं किया तो कम से कम इस्तीफा तो दे, क्योंकि गलत होते हुए रोक भी तो नहीं पाए। आज जाकर चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा हुआ। चंपत राय तो मंदिर का सारा कामकाज देखते थे, और आपको दोनों का प्रोफाइल दिखाता हूं। भाई चंपत राय ट्रस्ट के महासचिव, ट्रस्ट का प्रमुख चेहरा, ट्रस्ट का डेली मैनेजमेंट देखते थे। जब राम मंदिर का काम चल रहा था, राम मंदिर बनने वाला, आपने किसके इंटरव्यू देखे सबसे ज्यादा? कौन आदमी कैमरे पे बोलता था? किस आदमी का नाम सबसे ज्यादा सुना? यही चंपत राय। और आज जब चोरी हो गई, सवाल उठे, तो चंपत राय जो है वो बच जाएंगे, उनकी जिम्मेदारी नहीं होगी। चंपत राय विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। उन्हें रामलला का पटवारी भी कहा जाता है। राम मंदिर का निर्माण कार्य और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का काम भी उन्हीं की निगरानी में हुआ था। चंपत राय के अलावा अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दिया है। अनिल मिश्रा ट्रस्ट के सदस्य हैं। अनिल मिश्रा अयोध्या के निवासी हैं, होम्योपैथिक क्लिनिक चलाते हैं, आरएसएस से जुड़े रहे हैं, राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाई है सक्रियता के साथ। ठीक है, आपने राम मंदिर को लेकर जो आंदोलन हुआ उसमें अहम भूमिका निभाई। वो तो करोड़ों राम भक्तों ने अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ तो किया ही है। किसी ने प्रार्थना की कि हे प्रभु श्री राम का मंदिर जो है वो हमारे प्रभु का मंदिर जो है भव्य मंदिर बन जाए, उसकी पूजा पाठ का कुछ नहीं। जिन्होंने गोलियां खाई, जिन्होंने लाठियां खाई, उन सबका योगदान है। तो योगदान कर दिए, इसलिए कुछ गलत आपके सामने हो गया, आप नहीं रोक पाए, तो उसको भूल जाएं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि बात सिर्फ इस्तीफे पर खत्म नहीं होगी, क्योंकि चंपत राय जिस विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हैं, अब वो वीएचपी भी चंपत राय से कन्नी काट रही है, चंपत राय पर सवाल उठा रही है। वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार का कहना है कि छोटा हो या बड़ा, सब पर एक्शन हो, जांच के दायरे से कोई बाहर नहीं आएगा। आलोक कुमार ने कहा है कि चंपत राय की भी जांच होनी चाहिए। सुनिए। मैं कहूंगा कि इन सब की जांच होनी चाहिए। आप जितनी बार ये सवाल पूछेंगे उतनी बार कहूंगा कि इन तीनों की भी जांच होनी चाहिए। जांच होने के पहले जेल कैसे जाएंगे? जांच होनी चाहिए ना। यानी चंपत राय के इस्तीफे से ही बात खत्म नहीं होने जा रही। इस मामले में आगे अभी बहुत कुछ होना बचा है, क्योंकि एफआईआर में 8 लोगों के नाम हैं और साथ में 9वें नंबर पर एफआईआर में लिखा है अज्ञात। यानी अभी पिक्चर बाकी है। इस मामले में जिन 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उन्हें आज जेल भेजा गया। उनमें हर एक के बारे में भी आपको बता देता हूं कि राम मंदिर में करते क्या थे। आरोपी नंबर 1 है रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू, जो चंपत राय का सबसे करीबी, गिरफ्तार। आरोपी नंबर 2 अनुकल्प मिश्रा, चढ़ावे का कैश काउंटिंग का हेड होता था, यह भी आज की डेट में अरेस्टेड। आरोपी नंबर 3 सुभाष श्रीवास्तव, चढ़ावा गणना टीम के इंचार्ज होते थे। आरोपी नंबर 4 मनीष यादव, चढ़ावा गणना टीम के सदस्य। आरोपी नंबर 5 लवकुश मिश्रा, यह भी चढ़ावा गिनने वाली टीम के सदस्य थे। आरोपी नंबर 6 अविनाश शुक्ला, चढ़ावा गिनने वाली टीम के ये भी भाई साहब सदस्य। आरोपी नंबर 7 ये भी उसी टीम के सदस्य थे, नाम करुणेश पांडे। और आरोपी नंबर 8 रमाशंकर मिश्रा, ये भी चढ़ावा गिनने वाली टीम के सदस्य। इन आरोपियों में सबसे अहम नाम है टिन्नू यादव। टिन्नू यादव की आज की तस्वीरें आप देखिए, पुलिस की गिरफ्त में है। जब इतनी बेशर्मी से चोरी कर ही लिए थे तो चेहरे पे मास्क कौन बात का लगाया? गाड़ी में बैठा तो चेहरा दिख गया। पुलिस की गिरफ्त में टिन्नू यादव गाड़ी में बैठा दिखता है। टिन्नू यादव वो आदमी है जिसकी वजह से ही चंपत राय पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि टिन्नू यादव को चंपत राय का बहुत करीबी बताया गया। वो चंपत राय का ड्राइवर रह चुका है। टिन्नू यादव के बारे में तो यह भी कहा जा रहा है कि दान पेटियों की चाबी उसी के पास रहती थी। अगर ऐसा आदमी चढ़ावा चोरी में शामिल है तो फिर चंपत राय क्यों सवाल उन पर नहीं उठेंगे? चंपत राय का ड्राइवर अगर मिल रहा है राम मंदिर की चोरी के मामले में मुख्य आरोपी के तौर पर, उसके पास यह पावर कैसे आई होगी? उसका एक्सेस कैसे वहां बना होगा? यह सवाल नहीं पूछा जाएगा? भाई बात तो यह भी है कि चंपत राय या दूसरे लोगों को मंदिर में इसलिए जिम्मेदारी दी गई थी कि यह सब कुछ देखेंगे। इनकी नाक के नीचे चढ़ावा चोरी होता रहा और इनकी जिम्मेदारी नहीं बनेगी, यह तो हो नहीं सकता। चंपत राय तो पहले यह बात मान भी चुके हैं कि राम मंदिर में इतना चढ़ावा आ रहा है कि कौन गला काट कर क्या लेकर जाएगा यह पता नहीं।
चंपत राय का एक पुराना बयान सुनिए, जब राम मंदिर के लिए भर भर के दान आ रहा था तो वो क्या कहते थे? अयोध्या में गर्दन काट कर पैसा ले लेते हमने अपने दरवाजे में सोना मड़वाया, मड़वा तो दिया, बच्ची कौन करेगा? एक दरवाजे की कीमत 60 करोड़ हो गई। हमने कहा पुजारी की गर्दन काटेंगे रात को, क्या होगा? यहाँ तो अयोध्या है, जिसकी जान जानी होगी चली जाएगी। यानी चंपत राय को इस बात की समझ थी कि भाई महंगी महंगी चीजें लग रही हैं, चोरी हो सकती है, और उसके बावजूद चोरी हो गई और आपको पता नहीं चला। आपको यह भी बताता हूं कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी कैसे पकड़ी गई, वो कौन सा ट्रिगर पॉइंट था जिसके बाद चंदा चोरी का शक गहराया। देखिए, दावा है कि मई के महीने में आखिरी सप्ताह में मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों को चंदा चोरी का शक हुआ, और यह शक इसलिए हुआ क्योंकि यह नोटिस किया गया कि दान पेटी से जमा पैसा कम हो रहा है। 500 के नोटों की जो गड्डियां हैं उसकी संख्या कम हो रही है। एक दान पेटी में ऑलमोस्ट 6-7 लाख रुपए का चढ़ावा आता था। लोगों को लगा कि यार ये तो पैसा कम दिख रहा है। जब शक हुआ तो नोट गिनने वाले कमरे में हिडन कैमरे लगाए गए। हिडन कैमरे में एक हफ्ते की फुटेज देखी तो पता चला कि गड़बड़ हो रही है। नोट गिनने की प्रक्रिया में लगे कर्मचारी रूम में लगे सीसीटीवी के सामने आके खड़े हो जाते थे कि सीसीटीवी के कैमरे में दिखेगा नहीं कि क्या हो रहा है, और क्या हो रहा था वो अभी आगे बताऊंगा। लेकिन इनको पता नहीं था कि हिडन कैमरा लग गया है, उसमें दिख गया। उनके बाकी साथी नोटों की गड्डी पार करके कपड़े में छुपा के उड़ जाते थे, लेके चले जाते थे। ड्यूटी से वापस जाते समय किसी भी कर्मचारी की तलाशी नहीं होना एक बड़ी लापरवाही थी, जिस वजह से ये लोग धीरे धीरे उस कमरे से ही चोरी करने लगे थे जहां दान पेटियां खुलती थी, नोट छांटे जाते थे और गड्डी बनाई जाती थी। लेकिन हिडन कैमरे में उनकी ये चोरी पकड़ी गई।